गया नहीं, पवन ही होना चाहिए था। तब एडिट जाओ, तब आप पूरा चेंज करना चाहते हैं यहां पे, ये है ना, तो ये आपने ऐड कर दिया, पूरा पासवर्ड भी चेंज कर दिया, लो ऐसा डाल दिया, ठीक है। अपडेट देखो पूरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आप सिंगल फील्ड भी चेंज कर सकते हैं और पूरा भी चेंज कर सकते हैं। अब क्या करना है, कविता का नाम कविता नहीं था, कविता नेगी था। कैसे चेंज करूं? पासवर्ड चेंज करना चाहती है ये, वो कैसे चेंज करें? अभी बेसिक तरीके से आपको बता रहे हैं, बाद में फिर ऐसे चेंज नहीं करवाते आप, सीखने के लिए। ईमेल आईडी गलत लिख दी, मान लो कविता 810 कुछ ऐसा नंबर था। अब एक तरीका है कि मैं इसको डिलीट कर दूं, और आपको मालूम है जैसे डिलीट करते हैं आईडी लॉस हो जाती है। और अगर मैं कविता का रिकॉर्ड दोबारा बनाऊं, अच्छा इसकी आईडी अगर मुझे यहां पे दिखानी है तो कैसे करूंगा? यहां पे जाऊंगा, देखिए मैं यहां पे गया, ये मैंने लाइन कॉपी करी और इसके आगे मैंने ये पेस्ट कर दिया, और यहां नेम जगह पे क्या लिख दिया? आईडी लिख दिया। अब क्योंकि मैं वहां देखो, अगर मैं नीचे ऐसे कॉलम ऐड कर रहा हूं तो नीचे तो आ जाएगा, बट ये शिफ्ट हो जाएंगे ना ऊपर। ये नेम नहीं होना चाहिए ऊपर, हेडिंग में क्या होना चाहिए? आईडी। तो ऊपर भी चेंज करो, ये लाइन कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो, और यहां क्या लिख दो? आईडी। तो आईडी के नीचे आईडी दिखनी चाहिए। देखो इसको 3 मिली है रिकॉर्ड। अच्छा मैं एक और रजिस्टर करता हूं यहां से, मैं यहां पे लिखा फिर से कमल एंड @gmail.com, पासवर्ड इज 345 एंड रजिस्टर्ड, अकाउंट क्रिएटेड। यूजर में आप जाएंगे, ये आ गया कमल। अब मैं कविता को डिलीट करता हूं। हम जो कह रहे हैं आईडी लॉस हो जाती है, वो तो हमने वहां भी देखा है, यहां भी देख लेते हैं। डिलीट किया, कविता डिलीट हो गई, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, कविता को दोबारा, जैसे मैंने कहा कविता नेगी होना था और उसका ईमेल 810 होना था, जैसा चाहिए मुझे। बट जैसे मैंने ये किया, वो 3 था ना आईडी। अब जरा देखते हैं क्या होता है। कविता नेगी को आईडी कितनी मिली अब? बस। अब कविता ने उस आईडी से जो जो काम किया होगा, मान लो वो आईडी उसकी 10 सालों से बनी हुई थी, उसने हजारों पोस्ट डाले हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब अनलिंक हो जाएंगे, उनका रेफरेंस हट जाएगा। चाहे वो डेटा डिलीट ना हो, लेकिन वो फिर इस आईडी से उन सारे डेटा को प्राप्त नहीं कर सकती। फेसबुक वाले भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर तो सिस्टम में ऐसा बना रखा है। ये हुआ ना प्रॉब्लम इसमें। अब क्या चाहिए? डेटा अगर बदले तो आईडी ना बदले, तो मुझे यहां पे एडिट बनाना पड़ेगा, एडिट अपडेट। तो क्या करेंगे देखिए, यहां पे ये लिंक दोबारा कॉपी करेंगे, इसी के नीचे पेस्ट करेंगे, और यहां पे डिलीट की जगह पे क्या लिखेंगे? एडिट। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो मैं डिलीट वाले पे नहीं जाना चाहिए, अभी डिलीट पे जा रहे हैं क्योंकि मैंने यहां डिलीट लिखा है, ये सेम चीज लिखा है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? एडिट, एडिट user.php। अब ये पेज होना चाहिए, अब ये पेज तो है ही नहीं यहां पे। तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो क्या बोलेगा? देखो क्या आगे होने वाला है वो तुम्हें अब लगभग मालूम चल जाना चाहिए। नॉट फाउंड। तो आप क्या कहोगे? बनाएंगे। तो यहां बना दो, जैसे डिलीट यूजर बनाया, एडिट user.php। अब आपने बनाया, रिफ्रेश करोगे तो आ भी जाएगा। अब पहली बात क्या? आईडी को नीचे उतारो। अब जरा फील करो, कोई मुझे बता ही चलो कि आगे ऑपरेशन क्या होगा। आगे लर्निंग तो ऐसी आ जाती है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं, यहां तो हम आएंगे, अब यहां क्या होना चाहिए? है आईडी गेट करेंगे, एक तो आपने बता दिया, और क्या होना चाहिए? इमेजिन करिए आपको अपना व्हाट्सएप में ना नेम चेंज करना है, तो जब आप एडिट पे क्लिक करते हो तो जो तुमने ऑलरेडी डाला है वो वहीं पे आता है। तो मतलब जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूं, ये जो डेटा है ना पुराना वाला जिसको मैं बदलना चाहता हूं, वो मुझे यहां फॉर्म पे दिखना चाहिए, और वो फॉर्म पे ऑलरेडी आना चाहिए। आई बात समझ? मतलब मुझे यहां फॉर्म दिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आपने कहा सर फॉर्म दिखना चाहिए, तो फॉर्म तो कैसा होना चाहिए? रजिस्टर जैसा ही। ये पूरा यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं सेम, और एडिट वाले में जाके पेस्ट कर देता हूं। बस फर्क इतना है कि यहां ये कोड नहीं होना चाहिए वाला, ये मैंने सारा कोड हटा दिया। ठीक है, ये मैंने कोड हटा दिया। अब ये कलर क्यों नहीं आ रहा था? सिंटेक्स में जाके देखना, HTML नहीं होना चाहिए, PHP होना चाहिए। PHP पे जाएंगे और लिखेंगे यहां पे PHP, ये आ गया। अब जैसे आप यहां जाएंगे, देखिए एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म दिखाई देगा, दिख गया। लेकिन होना क्या चाहिए? फॉर्म खाली नहीं आना चाहिए ना। मैंने जो डेटा यहां पे एडिट करना चाह रहा हूं, जो डेटा मैं एडिट करना चाह रहा हूं, वो इसमें ऑलरेडी आना चाहिए, और मैं जो चेंज करना चाहूं मैं खाली उतने को हटाऊं, बकाया मुझे लिखना ना पड़े। जैसे आप आज के डेट में व्हाट्सएप में क्या है, किसी को मैसेज भेज दो, मान लो स्पेलिंग गलत हो गई, देयर इज ऑप्शन ऑफ एडिट। अब जब आप एडिट पे क्लिक करते हो, जरा गौर करो, क्या वो सारा मैसेज हट जाता है? तुमने मान लो 700 लाइनें लिखी है ना, अब तुम कहीं भी स्पेलिंग चेंज करना चाहते हैं, अगर हटा देंगे कितना बोर होगा, बिक यार पता नहीं कैसे बटन बना दिया, पूरा फिल टाइप करना पड़ रहा है, तो बड़ा इरिटेटिंग होगा वहां। पहली बात तो यहां पे अपडेट आना चाहिए,
रजिस्टर नहीं आना चाहिए। तो यहां जाओ, यहां पे रजिस्टर की जगह पे भी इसको भी अपडेट कर दो और इसको भी अपडेट कर दो। थोड़ा सा क्या काम करने वाले उसके उससे मालूम चल जाना चाहिए ना नाम से। अब जिसकी आईडी 5 है, मतलब कविता नेगी, उसका पुराना डेटा यहां आना चाहिए। अब देखो स्टेप, लेकिन आएगा कैसे? पहले ये आईडी नीचे उतारनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप मेरा क्या होगा? पहला स्टेप होगा मेरा गेट द आईडी फ्रॉम यूआरएल। पहले ये करेंगे। आपको ये कैसे होगा? PHP लिखो, आईडी, अभी बताया था गेट आईडी। अभी टेस्टिंग के लिए आईडी को प्रिंट कर दो। देखो स्टेप बाय स्टेप होगा, रटना नहीं है। हो गया, आईडी गेट हो गई। उसके बाद क्या करना है? जिसकी आईडी 5 है उसका डेटा गेट करने डेटाबेस से। तो मैंने बोला गेट द डेटा या गेट द रिकॉर्ड रिलेटिव टू आईडी, मतलब जो आईडी आपको मिली है उसके बिहाफ पे आप क्या करना है? रिकॉर्ड गेट करना है डेटाबेस से। आप कैसे गेट करोगे? उसका भी कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी डेटाबेस से निकालने के लिए, सिलेक्ट क्वेरी। तो आपने बोला सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स। जब आप ऐसा लिखो तो क्या होगा? सारे रिकॉर्ड आएंगे। तुम्हें सारे रिकॉर्ड थोड़ा चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी आपको मिली है। तो आपने बोला वेयर आईडी इक्वल टू $ID। अभी क्या करेगा? उसी रिकॉर्ड को निकालेगा जिसकी आईडी 5 है या जिसकी आईडी 4 है डायनेमिकली। अब आपको मालूम है क्वेरी चलानी पड़ेगी। चलाएंगे कैसे? MySQL क्वेरी $con क्वेरी। अब आपको मालूम है जब चलेगा तो क्या आएगा? रिजल्ट। क्या नहीं है मेरे पास? कौन नहीं है। तो सबसे टॉप में देखो, आप हो गए, यहां भी लिख सकते थे, सबसे टॉप में लिखना। मैं आपको जो बेस्ट हैबिट बता रहा हूं, आप हो गए ये क्यों, थोड़े दिनों में खुद ही समझ में आ जाएगा। रिक्वायर वंस, कौन सा पेज? connect.php। बिल्कुल रटना नहीं है, ये आ गया। अब तुम्हारा ये चल जाएगा रिजल्ट। अब जो रिकॉर्ड निकल के आएगा वो किसके पास है? अब वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, वो रिकॉर्ड एक ही है। अगर वो ढेर सारे रिकॉर्ड होते तो मुझे व्हाइल लूप लगाना पड़ता। अब वो एक ही रिकॉर्ड है, तो मैं लिखूंगा ऐसे, रिकॉर्ड इक्वल टू MySQL फैच एरे। देखो निकलेगा तो ऐसे ही ना, लेकिन अब रिजल्ट के पास कभी भी एक से ज्यादा रिकॉर्ड तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपने आईडी 5 आईडी 4 ऐसे लिखोगे तो जिसकी आईडी 4 है, क्या उसमें 2 रिकॉर्ड कभी आ सकते हैं? एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो एक काम करो, इको टेस्टिंग के लिए यहां प्री लिखो और यहां इको करके यहां पे प्री लिखो और यहां पे आके प्रिंट आर $रिकॉर्ड। देखो कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जिसकी आईडी 5 है उसका रिकॉर्ड दिखना चाहिए मुझे। कविता नेगी दिखा। एक चीज और दिखाता हूं, रजिस्टर्ड करता हूं यहां से, क्या नाम लू, पवन ले लेते हैं और @.com 345 रजिस्टर्ड हो गया। अब देखिए अगर मैं कविता के नाम पे एडिट करो, कविता का रिकॉर्ड, अगर पवन के नाम के ऊपर क्लिक करो, पवन का रिकॉर्ड। अब यहां नहीं दिखाना है, इनको, इनके नाम को उठा के, इसके डेटा को उठा के इनके अंदर भर देना है, फिर HTML काम आएगी। आपको बाय डिफॉल्ट पहले से फॉर्म के लोड होते वक्त यहां पे पवन दिखाना है। कैसे दिखाओगे? देखो यहां आपका एट्रीब्यूट है वैल्यू। अब डेटा किसके पास है? रिकॉर्ड। ये पवन किसके पास है? ये पवन किसके पास है? रिकॉर्ड के पास है। तो यहां पे लिखूंगा ऐसे, देखिए शॉर्ट सिंटेक्स रिकॉर्ड और इसके पास क्या है? पवन। पवन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? नेम। अब ये टेस्टिंग के लिए तो मैंने हटा दिया, कमेंट कर दिया। अब देखना क्या होगा, देख लो कैसे आ रहा है। ऐसे आता है जहां पर भी आप कोई चीज एडिट कर दो, देख लो अब पूरा कहीं पे भी। अब यहां पे जाओ, कविता नेगी, अब उसको नेगी हटाना है, मान लो ये इतने को चेंज करेगी ना। अब ऐसे यहां सारा होना चाहिए, ईमेल आईडी पासवर्ड। तो क्या करेंगे देखिए, यहां पे ये लाइन ऑफ कोड यहां से कॉपी करेंगे, सेम ईमेल के लिए पेस्ट, पासवर्ड के लिए पेस्ट, बस यहां बदल जाएगा क्या? अच्छा आप नेम रख दो, देखो कितनी बड़ी बात है, सब जगह वही आएगा, बट क्या होना चाहिए? ईमेल एंड खुद ही प्रोग्राम आपको बता देता है कि ऐसा करो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये बस थोड़ा लॉजिकल होना होता है इन चीजों के लिए, वो अगर आप हो जाएं तो बाएं हाथ का खेल है। देखिए अब आप बैक आइए, जैसी वेबसाइट होती है देखो आप वही काम कर रहे हैं, कविता पवन। ये अब क्या होना चाहिए बोलो? जैसे मैं इसमें क्लिक करूं, अब जैसे मैंने कहा पवन सिंह, नाम तो बदल दिया, अभी अपडेट कब होगा? जब मैं इसमें क्लिक करूंगा ना। अच्छा इस पे क्लिक करने में क्या होता है? पहले ये डेटा गेट होगा, फिर ये अपडेट होगा, फॉर्म तो यही है। तो अब यहां पर ध्यान देना, अब आप ये काम ना यहां पे भी कर सकते हो, इधर भी, नीचे भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप यहां पे भी कर सकते हो, इधर भी,
मतलब आपकी मर्जी है कैसे आप कहीं पे करना चाहते हैं। तो एक काम करता हूं, यहां नीचे कर लेता हूं ऐसे, यहां पे, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा है ना। सीक्वेंस क्या है पहला मेरा, गेट द आईडी, गेट द रिकॉर्ड रिलेटिव टू आईडी, शो द डेटा, जो आपका डेटा रिकॉर्ड गेट हुआ है उसको शो करो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जैसे गेट रिकॉर्ड हो गया, मैंने कहा शो रिकॉर्ड इन फॉर्म, ये भी हो गया। अब क्या है यहां पर फिर बोलूंगा, देखो नाउ गेट अपडेटेड डेटा, जो डेटा अपडेट हो गया उसको गेट करो। अब वो कैसे गेट करोगे, देखिए द बटन नेम इज अपडेट, तो यहां पे लिखो कैसे लिखते हैं, डेटा कैसे गेट करते हैं। इफ ही सेट $_ द बटन नेम इज अपडेट। अब आपको सारी चीजें गेट करनी है। फर्स्ट वन इज नेम, $_ नेम एंड सो ऑन, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ईमेल, ये पासवर्ड। अब क्या करना है, इसको पहुंचा देना है उधर, ईमेल एंड पासवर्ड। अब ये वहां कैसे पहुंचेगा, अपडेट कैसे होगा, अपडेट क्वेरी। अब यहां एक क्वेरी लिखनी, देखो क्वेरी इक्वल टू अपडेट यूजर्स सेट नेम इक्वल टू, जो क्वेरी वहां की याद होनी चाहिए, $नेम कॉमा ईमेल इक्वल टू $email कॉमा पासवर्ड इक्वल टू $पासवर्ड। अब ध्यान देना, डिलीट और अपडेट हमेशा यूनिक फील्ड के बिहाफ पे होता है, वेयर आईडी इक्वल टू $ID। अब ये क्वेरी ऐसे तो चलेगी नहीं, इसको चलाने के लिए MySQL क्वेरी $कॉन कॉमा $क्वेरी। अब जैसे हम डिलीट करके सीधे यूजर में चले गए थे, क्योंकि वहां में अपडेट आया था, अभी यहां क्या होना चाहिए, जैसे मैं यहां पीछे जाऊं, जैसे मैं एडिट करूं, वहां फॉर्म में चेंजेस करूंगा, अपडेट पे जैसे मैं क्लिक करूं, मैं सीधे फिर यहां आ जाऊं और मुझे यहां नाम चेंज हुआ मिलना चाहिए। ऐसी तो होता है। तो सेम लाइन, हेडर लोकेशन कॉलन, वो पेज का नाम क्या है, user.php। इसके बाद कोई कोड नहीं चलाएंगे, हमेशा जब भी आप हेडर लगाते हैं एग्जिट। अब देखना कितना मजेदार बन गया ये। अब पवन को पवन सिंह करना है, एडिट में जाऊंगा और आईडी लॉस नहीं होनी चाहिए, यही तो टारगेट था हमारा, पहले वाले में वो कमी थी। एडिट पे गए, यहां पे लिखा मैंने पवन सिंह, अपडेट पे मैंने क्लिक किया। अब ये मैं कहां चली गया, रजिस्टर में। रजिस्टर में नहीं जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मैं यूजर्स में मुझे जाना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई है, देखो मैंने फॉर्म पे ना, देखो फॉर्म पे क्या होना चाहिए, अगर आप गौर से करें, हमारे जैसे अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा, मैंने क्या बोला, एक्शन में क्या लिखना होता है, जो पेज का नाम है, तो पेज का नाम तो ये है, पेज का नाम एडिट user.php नहीं है, ये भी तो है पीछे का, ये मैंने तो फॉर्म जब कॉपी किया ये लिख दिया, ये तो रजिस्टर नहीं, क्या होना चाहिए, एडिट यूजर, पहले तो ये लिखोगे ना, एडिट user.php, उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी तो है, उसके बाद आईडी भी है, लेकिन ये 6 कैसे आएगा, ये 6 किसके पास है, इस आईडी के पास है, तो इसको प्रिंट करना पड़ेगा आपको, यहां पे इज इक्वल टू ऐसे, यहां पे लिख दो $ID। अब थोड़ा बैक करो, देखो एडिट में जाओ, पहले मैं आपको इसका कोड दिखाता हूं, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स में जाओ, यहां देखो क्या बन रहा है, फॉर्म एक्शन, एक्शन सेम ऐसा ही बना है, एडिट user.php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 6, एडिट user.php क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 6, सेम बना है। चलिए अब करते हैं, पवन सिंह करना था, सारा डेटा सही है और सारा मेरा अपडेट मैंने किया पवन सिंह और 6। अब पवन को यहां पे 1 2 3 भी करना है, मान लो एडिट, तो यहां पे उसको मालूम चला यार पवन _121 ऐसा उसका मेल आईडी था, अपडेट, ये देखिए पासवर्ड 789 रखना है, एडिट 789, अपडेट। क्या आईडी चेंज हो रही है? अब तुमको लगा यार नहीं पवन ही होना चाहिए था, तब एडिट जाओ, तब आप पूरा चेंज करना चाहते हैं यहां पे, ये है ना, तो ये आपने ऐड कर दिया, पूरा पासवर्ड भी चेंज कर दिया, लो ऐसा डाल दिया, ठीक है। अपडेट देखो पूरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सिंगल फील्ड भी चेंज कर सकते हैं और पूरा भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने रजिस्टर मतलब क्रिएट करना सीख लिया, यूजर्स मतलब शो करना भी सीख लिया, डिलीट भी सीख लिया और अपडेट भी सीख लिया। ये हो गया क्रड। क्रड का मतलब क्या है, सी मतलब क्रिएट करना, आर मतलब रिट्रीव करना देखना, यू मतलब अपडेट करना, डी मतलब डिलीट करना। ये 4 ऑपरेशन मोस्टली यूज होते हैं, और तो और कोई भी वेबसाइट हो दुनिया की उसमें कम से कम 80% तो यही यूज होते हैं। मेरे हिसाब से काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन होंगे यही 4 ऑपरेशन। आ जाएगा।